औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 11 और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम पार्ट डी पे पहुँचे हैं। और डी पार्ट हमारे पास है राइटिंग का पार्ट है जी। इसका पहला क्वेश्चन है लर्निंग टू राइट। सीखिए लिखने के लिए सीखिए। लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट द सम क्वालिटीज़। इसे हम थोड़ा सा अगर छोटा कर लेते हैं तो क्या ख्याल है। ये सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज़ टू माइंड मैप। गुड पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। ये कह रहे हैं स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलता है। तो फिर मैंने आगे लिख दिया जी क्या हो सकती हैं ये गुड क्वालिटीज़। इसे अगर हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लें तो क्या क्या क्वालिटीज़ मैंने इसकी लिखी हैं प्यारे बच्चों, ये अब आपको मैं बता दूं जी। पोलाइट एंड काइंड क्या हो सकता है। पोलाइट एंड काइंड, गुड पर्सन कैन पोलाइट एंड काइंड। गुड पर्सन कैन जनरस विद बिलोंगिंग। जो चीज़ें होती हैं वो बड़ा फराग दिल होता है, हर चीज़ बांट देता है। गुड पर्सन कैन हार्ड वर्किंग। गुड पर्सन कैन हार्ड वर्किंग, ये सख्त मेहनती होता है जी। उसके बाद गुड मैनर्ड होते हैं, इसमें हर अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे इंसान में अच्छी आदतें होती हैं। और अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है। मैं फिर से बता देता हूँ, अच्छा इंसान हमेशा सच बोलता है, हमेशा नरम और हमदर्दी से बात करता है, हमदर्द होता है, नरम मिजाज होता है, फराग दिल होता है और अपनी चीज़ें लोगों में बांटता रहता है। फिर जी सख्त मेहनती होता है और अच्छी आदत का मालिक होता है, दूसरों की मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई। चले मैं अब इसे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। स्पीक द ट्रूथ, पोलाइट एंड काइंड, जनरस विद बिलोंगिंग, हार्ड वर्किंग, गुड मैनर्ड और हेल्प अदर्स। तो प्यारे बच्चों नीचे है हमारे पास एक क्वेश्चन है और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है जी, क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव to write a dialogue about qualities of a good person in your own word with a notebook। अपनी कॉपी पे ये जो ऊपर क्वालिटीज़ पढ़ी हैं इन्हीं क्वालिटीज़ को ज़हन में रखते हुए एक डायलॉग लिखना है जिसमें एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ बनानी है। तो प्यारे बच्चों, आपकी परेशानी को कम करने के लिए मैंने ये आपके लिए एक डायलॉग बना के रख लिया है। और अब हम ये डायलॉग आप लोगों ने लिख लेना है और ये फिर याद करना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो फिर आप मेरे बच्चों ने फ़ौरन से लिख देना है। सारा, अस्सलाम वालेकुम ताहिर, हाउ आर यू। ताहिर, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट्स अबाउट यू। सारा, आई एम फाइन टू, डू यू नो द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। ताहिर, यस, अ गुड पर्सन इज़ वन who always speak the truth, help others, polite and kind. Sarah, that's great. A good person should be well mannered and loving. He must be cooperative with others. Do you know any other quality? Tahir, good people must be honest, trustworthy, and respect their parents and call them regularly. Sarah, thank you very much for sharing information. Tahir, you are welcome. Bye. Sarah, bye. Have a nice time. तो प्यारे बच्चों, ज़रा मैं इसकी उर्दू भी बता दूं आप लोगों को ताकि कोई इशू ना हो। सारा, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। ताहिर, हाउ आर यू, आप कैसे हो ताहिर। ताहिर, वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो। आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। व्हाट्स अबाउट यू, और आपकी तबीयत कैसी है। सारा, आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या तुम्हें पता है। ताहिर, यस, जी हाँ मुझे पता है। अ गुड पर्सन इज़ वन, एक अच्छा इंसान वो होता है हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलता है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करता है। पोलाइट नरम मिजाज होता है। एंड काइंड, और हमदर्द होता है। सारा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। अ गुड पर्सन शुड बी वेल मैनर्ड
उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आदत का मालिक होना चाहिए। लविंग, उसे दूसरों से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा इंसान जो है वो दूसरों से मोहब्बत करता है। ही मस्ट बी कोऑपरेटिव विद अदर, वो हमेशा दूसरों के साथ मददगार साबित होता है। डू यू नो एनी अदर क्वालिटी, क्या तुम कोई और खसूसियत जानते हो? ताहिर, गुड पीपल मस्ट बी होनेस्ट, अच्छा इंसान हमेशा सच्चा ईमानदार होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा होना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, और उसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। एंड कॉल दैम रेगुलरली, और हमेशा उसे अच्छे अलकाब से पुकारना चाहिए। सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी मालूमात मुझे दी। ताहिर, यू आर वेलकम। खुश आमदीद, तुम्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा हाफिज़। सारा, खुदा हाफिज़, बाय, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह तुम्हें अच्छा वक्त दे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा डायलॉग था जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख लिया था, और काफ़ी टाइम लगा मुझे इस पे लिखने पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ इसमें लिखी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। कुछ तरीके बताएं, आप अपने पैसे कैसे बचत कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए भी मैंने ये एक सवाल आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया है, और ये मैंने लिख लिया है, और आप भी ये लिख कर रख लें ताकि आप ज़िंदगी भर इससे फ़ायदा उठाएं। यूज़ द बैंक अकाउंट्स, घर में पैसे रखने की बजाय कहाँ पर, बैंक में रखें, सेफ़ होते हैं, कोई चोर नहीं चुरा सकता, गिनने में परेशानी नहीं होती, और रोज़ हिसाब किताब नहीं कर सकते, आपको बस अपने अकाउंट में पता होता है कितने पैसे पड़े हैं। नंबर 1, यूज़ द बैंक अकाउंट्स। नंबर 2, स्टार्ट कलेक्टिंग एंड स्टॉप सेलिंग, इकट्ठे करना सीखिए। सेलिंग जो होती है ना, बार बार बाहर देना, बेचना लेना, ये छोड़ दें। यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइजली, आपके पास जो कार्ड है बड़ी एहतियात से और अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ये चीज़ पसंद आ गई वो ले ली, वो पसंद आ गया ये ले लें, वो ले लें, और फजूल में चीज़ें मत खरीदें। राइट अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग, और जब भी आपने शॉपिंग करनी हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने पास लिख लें, सिर्फ वही चीज़ें लेके आएँ, फजूल चीज़ें मत खरीद करना है। कंट्रोल ओवर बिल्स, जो ज़्यादा बिल आते हैं उनको कंट्रोल करें। जैसे बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो फालतू लाइट्स ऑफ कर दिया करें, बिजली को सही तरह से इस्तेमाल करें, पानी मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि मोटर कम से कम गले। कपड़े प्रेस करते हुए एहतियात करें, उस टाइम पे कपड़े प्रेस करें जब बिजली सस्ती टाइम होता है, जैसे शाम 5 से रात 9 बजे तक कभी भी कपड़े इस्त्री ना करें, क्योंकि इस दौरान जो मीटर है इस पे जो बिजली खर्च होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। रात 11 से सुबह 5 तक जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती बिजली होती है, उस पर रेट कम लगता है। और इसी तरह से दिन 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो बिजली होती है उसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उसमें एसी चलाएं, वो सस्ती बिजली होती है। लेकिन शाम 5 से रात 9 बजे तक सस्ती बिजली होती है। पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स में बिजली महंगी इस्तेमाल होती है, क्योंकि आजकल हमारे डिजिटल मीटर लगे होते हैं और साथ टाइम भी नोट हो रहा होता है। तो शाम 5 से रात 9 बजे तक जो बिजली होती है वो महंगी इस्तेमाल होती है, उसमें कम इस्तेमाल करें, उसके बाद आप फुल इस्तेमाल करें। इसी तरह से सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक भी जो बिजली, ये पीक आवर्स होते हैं और इसमें भी जो बिजली इस्तेमाल होती है वो महंगी होती है, तो आप उसे उस दौरान कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी टाइम कपड़े इस्त्री भी कर लें, मोटर भी चला लें, सारे काम करें। इस दौरान आप कपड़े इस्त्री भी ना करें और ज़रूरत है तो वो कर लें। स्टॉप अननेसेसरी परचेजेज, स्टॉप अननेसेसरी परचेजेज, गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना बंद कर दें। टर्न ऑफ टेलीविज़न, हर वक्त टीवी चला के मत बैठे रहें या टीवी बंद कर दें। टू अवॉइड अननेसेसरी ऐड, और उस पर जब हम ऐड देखते हैं ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़, तो वो चीज़ें खरीद, इसलिए ज़्यादा टीवी ना देखेंगे तो ना ही आप चीज़ें खरीदेंगे। टू अट्रैक्शन थ्रू द एड्स, स्टॉप आउटिंग, बाहर जाना आना बंद, ये जो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है ये बंद कर दें। नो बिग एंटरटेनमेंट फॉर फैमिली, घर वालों को बड़े बड़े खाने ना खिलाएं बड़े बड़े होटलों में, और वहाँ पर जाके आप लोग पैसे मत ज़ाया करें। निगोशिएट द रेट्स, जब भी सब्ज़ी फ्रूट ख़रीदने के लिए जाएं दुकानदार से निगोशिएट करें, बहस करें कि नहीं भाई इतने की लगाओ, नहीं भाई इतने की लगाओ, उसमें ज़रूर रियायत करवा के, और ये इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ज़रूर ये काम करना है, पैसे बचाने हैं, और फिर ये पैसे आप ही के काम आएंगे।
आपकी बीमारी पे, आपकी मुश्किल घड़ी में ये पैसे आपके इस्तेमाल में आएंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे अमल करना है। यूज़ द बैंक अकाउंट, स्टार्ट कलेक्टिंग एंड स्टॉप सेलिंग, यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइजली, राइट अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग, कंट्रोल ओवर बिल्स, स्टॉप अननेसेसरी परचेजेस, टर्न ऑफ टेलीविज़न टू अवॉइड अननेसेसरी अट्रैक्शन थ्रू एड्स। ऐड देख देख के जनाब ये मंगवा लो, वो मंगवा लो, ये बंद कर दें। स्टॉप आउटिंग, बाहर जाना आना बंद कर दें। बिग इंटरटेनमेंट इन द फैमिली, निगोशिएट द रेट। तो प्यारे बच्चों, इस पे आप अमल करेंगे ना? थैंक यू। प्रॉमिस करें, सब लोग अपने हाथ खड़े करें। हाँ, वेल डन, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 12 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।